हेलो एवरीवन, आई एम आशी और आज का हमारा टॉपिक है हीट ट्रांसफ़र प्रोसेसेस। इसके पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया था लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप जाकर वो देख सकते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज़ हीट ट्रांसफ़र प्रोसेसेस। तो पहले बेसिक देखते हैं, हीट ट्रांसफ़र क्या है। So the movement of heat across the border of the system due to a difference in temperature between the system and its surrounding। तो जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर अलग होने पे, डिफरेंट होने पे जो मूवमेंट होगा एनर्जी का एज अ हीट, उसको क्या बोलेंगे हम? हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, जैसे देखिए ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा और यहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा। तब जो मूवमेंट होगा हीट का, ठीक है, जो ट्रांसफ़र होगा सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, और ये कब होगा? जब इन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज सेड टू बी अ पोटेंशियल दैट कॉजेज द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, यहाँ पे वही बोला गया है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब हीट का ट्रांसफ़र होगा तो वो किसकी वजह से होगा? सिर्फ टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर अलग अलग होगा तभी ये ट्रांसफ़र होगा हीट का। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में या फिर सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में। ओके, अब यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल। किससे डिनोट करते हैं हम? जे से। आगे देखते हैं द डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। 3 मेथड हैं हीट ट्रांसफ़र होने के। कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये 3 मेथड हैं हीट ट्रांसफ़र के। जब दो सिस्टम में या दो बॉडीज़ में टेम्परेचर अलग अलग होगा तब हीट का ट्रांसफ़र है वो कैसे होगा? हायर टू लोअर सिस्टम। ठीक है, कैसे? मान लीजिए यहाँ पे 15 डिग्री है टेम्परेचर और यहाँ पे 20 डिग्री है टेम्परेचर, तो हमेशा ट्रांसफ़र हीट का किस से किस साइड होगा? हायर से लोअर की तरफ। ठीक है, 20 से 15 की तरफ मूव होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि लोअर से हायर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल है तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा फिर? थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, कंडक्शन। सो कंडक्शन इज द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एज हीट थ्रू द डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन मैटर और पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी एज अ हीट वो डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट से होगी। किस किस के बीच? मैटर और पार्टिकल के बीच। ठीक है, कंडक्शन अकर्स मोर रीडली इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। कंडक्शन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा? सॉलिड्स में। ठीक है, where the particles are closer together than in gases where particles are further apart। जैसे कि हम जानते हैं सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं और डेंस होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कंडक्शन सिर्फ उसी में ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए ये क्या है? एक मैटर है मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हीट है, तो ये क्या होगी? एकदम गर्म हो जाएगा ये पूरा मैटर। ठीक है, और इसके अंदर के जो पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे? वो धीरे धीरे हीट होने लगेंगे, हीट अप होने लगेंगे। और ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे इस मैटर के वो बहुत ही ज़्यादा कैसे होंगे? डेंस होंगे। तो जो पार्टिकल्स हीट होंगे वो धीरे धीरे क्या करेंगे? हायर टू लोअर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही एकदम गर्म हो जाएगा और ये कैसा रहेगा? ठंडा। तो हीट किस साइड जाएगी? इस साइड मूव करेगी और धीरे धीरे ये पूरा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? कांटेक्ट में आने से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है मैटर में पार्टिकल्स के थ्रू। ठीक है, तो इसमें कंडक्शन में क्या ज़रूरी है? कांटेक्ट ज़रूरी है। ठीक है, दो मैटर का या दो सिस्टम का आपस में जुड़ा होना ज़रूरी है और सॉलिड फॉर्म में होना ज़रूरी है, तभी इसमें कंडक्शन होगा और हीट ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अब सेकंड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज़ अ टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र दैट कैन ओनली हैपन इन लिक्विड्स एंड गैसेज बिकॉज इट इन्वॉल्व्स दोज लिक्विड्स और गैसेज फिजिकली मूविंग। अब कन्वेक्शन क्या है?
जब दो लिक्विड्स या फिर गैस में टेम्परेचर अलग अलग होगा और उसमें जब वो हीट ट्रांसफ़र होगी तब उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन। ठीक है, जब दो लिक्विड में अलग अलग टेम्परेचर होने पे हीट का ट्रांसफ़र होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन। ठीक है, द हॉट पार्ट ऑफ अ फ्लड राइजेस एंड द कूलर पार्ट सिंक। ठीक है, लिक्विड है और जब उसमें हीट का ट्रांसफ़र होगा तो जो गर्म पार्ट है वो राइज करेगा और जो ठंडा है वो सिंक हो जाएगा, मतलब नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे कि इसमें देखिए, जब पानी बॉईल करेंगे तो किस फॉर्म में होगा, वो रोटेशन के फॉर्म में होगा। जो वाटर कूल्स है वो क्या हो जाएगा, बिकम मोर डेंस, मतलब उसमें के जो पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा डेंस होंगे और वो बैठ जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा। और जो हॉट है, गर्म है, तो वो कैसा होगा, ऊपर की तरफ राइज होगा और वेपर्स के फॉर्म में ऊपर उठता जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कम डेंस होंगे, लेस डेंस होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, कन्वेक्शन। किस फॉर्म में, रोटेशन के फॉर्म में जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो होगा कन्वेक्शन। नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र इज़ अ प्रोसेस वेयर हीट वेव्स आर इमिटेड दैट मे बी एब्जॉर्ब्ड, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड थ्रू अ कोल्डर बॉडी। जहाँ पे हीट वेव्स इमिट करेंगी, जैसे या तो एब्जॉर्ब्ड होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, ट्रांसमिटेड होंगी थ्रू अ कोल्डर बॉडी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है सन, यहाँ से ये वेव्स आई, यहाँ पे टकराई सरफेस पे और ये फिर रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये क्या हो गया, रेडिएशन हुआ। ठीक है, सन हीट द अर्थ बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हॉट बॉडीज इमिट हीट वेव्स। ठीक है, वही हुआ। इसमें देखिए ये है सन, ठीक है, और ये क्या है, वेव्स हैं, सन रेज। ठीक है, तो ये वेव्स आएंगी सरफेस पे और फिर क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होके हीट का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो एक ये हो गया। और जैसे कि ये है एक हीट और इसकी जो रेडिएशंस आएंगी वो भी एक फॉर्म है हीट ट्रांसफ़र का। ठीक है, थर्मल एनर्जी रेडिएट थ्रो स्पेस फ्रॉम द सन। एक तो सन से जो रिफ्लेक्शन होगा रेज का, और दूसरा थर्मल एनर्जी रेडिएट्स थ्रो एयर फ्रॉम अ फायर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पीसफुली। हैव अ नाइस डे।